हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अमिताज क्लासेज में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस के पार्ट 4 के बारे में। ठीक है, हम फिजिक्स अभी कंप्लीट कर रहे हैं, इसके बाद केमिस्ट्री या बायो, फिर उसके बाद मतलब तीनों हम खत्म करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो है स्थूल पदार्थों के गुण। आप क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको लगेगा कि सर ने जो क्वेश्चन बताए हैं वो कितने इंपॉर्टेंट है। तो एक बार ये वीडियो जरूर देखिएगा अगर आप मंडी परिषद की परीक्षा या इलाहाबाद हाईकोर्ट या आरओ की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, क्वेश्चंस बहुत ही सटीक क्वेश्चंस हैं, घटना चक्र की किताब से लिए गए हैं। पूरा रिव्यू करवा रहा हूँ मैं घटना चक्र की किताबों का, साइंस की बुक का। ठीक है, इसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो तीनों कवर करेंगे। तो आप बस देखिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा। और अगर आपको ऐसे ही और कुछ वीडियोज़ चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या कहता है कि वर्षा के बूंदों का गोलाकार आकृति होने का क्या कारण है। तो दोस्तों, जो वर्षा की बूंदें होती हैं वो गोला होती हैं पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में बात करते हैं हम यहाँ पे नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है किसमें, वो होता है घर्षण में। ये सब वो क्वेश्चन हैं दोस्तों जो डैड पूछे जाते हैं। ठीक है, मतलब इसमें कोई फेरबदल नहीं होता। एग्जाम में कई बार ऐसे डैड पूछे गए हैं, चाहे वो पीसीएस के रहे हों, चाहे लोअर पीसीएस के रहे हों, या फिर एसएससी सीजीएल टाइप के भी क्वेश्चन रहे हों, उसमें भी ये पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं हम यहाँ पे जेल तल के तल तल पे फैल जाता है। तेल जो है जल के तल पे यानी कि जल के ऊपर ही रहता है। क्यों? क्योंकि तेल के तल का तनाव पानी से कम होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन की बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण क्या है। वो कारण है सिर्फ और सिर्फ पृष्ठ तनाव का। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें अगर हम, एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल पदार्थ अधिक ऊंचाई पर चढ़ता है तो इसका कारण है तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार बढ़ जाएगा। बारिश हो रही है, बूंदें पड़ रही हैं, तो बूंदे की बुलबुलें जब ऊपर की ओर जाएंगी तो बड़ी होकर फिर फट जाएंगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, क्यों? क्योंकि वायु दाब में कमी आ जाती है जिसके कारण से पेन से स्याही निकलने लगती है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं ऑटोमोबाइल में हाइड्रोलिक ब्रेक का कार्य करने का सिद्धांत क्या है, वो है पास्कल का नियम। पास्कल के नियम के अनुसार हाइड्रोलिक ब्रेक जो आजकल ऑटोमोबाइल्स कंपनी मतलब प्रोवाइड कर रही हैं कार में और बाइक में, तो वो कार इसी सिद्धांत पे कार्य करती हैं पास्कल के नियम पे। ठीक है, बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से, ठीक है, मौसम की कौन सी दशा इंगित होती है। अभी हमने आपको एक बताया था कि बैरोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है किसमें, तो आप अगर साइंस के वो सब वीडियोस देखें तो आपको समझ में आएगा कि बैरोमीटर क्या होता है। ठीक है, उसके पठन में अचानक अगर गिरावट आ जाती है तो कौन सी दशा इंगित होगी मौसम में, तो मौसम जो है वो तूफानी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं कड़े जाड़े में झील की सतह हिमशीतित हो जाती है किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है, यह किस कारण होता है। तो दोस्तों, जल की सघनता 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है जिसकी वजह से जल ऊपर की ओर तो जम जाता है बट उसके नीचे क्या होता है, वो जल ही रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह के पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं, क्यों? क्योंकि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक होता है जिससे बर्फ का ऊपरी सतह नीचे पानी बना रहता है। ठीक है, ऊपर बर्फ रहता है नीचे पानी रहता है, इसलिए जो जलीय जीव जंतु हैं वो जीवित रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहता है, तो वो है घनत्व। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं हम लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है। तो लोहे का घनत्व तो पानी से अधिक होता है पर पारे से कम होता है इसलिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में बात करते हैं जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचा जाता है तो हमें महसूस होता है कि पानी की बाल्टी सतह से ऊपर आने पर भारी हो गई है। ठीक है, जब देखिए जब हम पानी खींचते रहते हैं, मान लीजिए जैसे खींच रहे हैं कुएं से, ठीक है, तो जब पानी में रहेगा, ये पानी है पूरा, यहाँ पानी में है तो लगेगा कि एकदम हल्की है, लेकिन जब ये ऐसे ऊपर आने लगेगी तो आपको लगेगा कि बाल्टी भारी हो गई। क्यों? आर्किमिडीज के प्लवन सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया ये, यूपी के किसी भी एग्जाम में पूछा भी जाता है ये। एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया, इसका जल में भार क्या होगा।
सपोज करिए ये गुब्बारा है, इसमें जल भर दिया गया 200 ग्राम का, ठीक है, और ये अब जल पे है, तो इसका भार क्या होगा, किसका, गुब्बारे का। 200 ग्राम जल भरा है तो बहुत से लोग सोचेंगे 200 ग्राम का होगा, या फिर बहुत से लोग कहेंगे 200 ग्राम प्लस गुब्बारे का भार, ठीक है। तो ये सब मिलके नहीं, जल जो जो गुब्बारे का भार होगा जल में वो होगा शून्य, क्योंकि अगर आप एक गुब्बारा लीजिए उसमें पानी पानी भर दीजिए और फिर उसको पानी में रख दीजिए तो भी वो तैरता रहेगा, ठीक है, ऊपर की ओर तैरता रहता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का क्या कारण है, तो वो है अपकेंद्रीय बल, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। सॉरी, बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है उनका कम घनत्व, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ ताकि क्वेश्चंस जो है वो इम्पोर्टेंट वो आपको पता चल सके, ठीक है। कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप में उत्पादित किया गया था, ठीक है। कृत्रिम रूप में उत्पादित किया गया हुआ पहला तत्व है टेक्नीशियम, जिसका परमाणु क्रमांक है 43 और इसकी खोज हुई थी 1937 में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। पानी के गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैरता है, जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 20 तो आपको पता ही होगा, कितनी बार ये एग्जाम में आए हैं, ठीक है। तो अगर गिलास है ये, ठीक है, और ये पूरा जल से भरा हुआ है और यहाँ पे हम बर्फ़ का टुकड़ा डाल दें अभी खूब बड़ा सा, और फिर वो बर्फ़ पिघल जाएगी तो फिर क्या होगा, कुछ नहीं होगा, जल का स्तर जो रहेगा उतना ही रहेगा, ठीक है। ये नहीं है कि वो गल के पानी हो जाएगा तो फिर पानी ऊपर से फ्लो होने लगेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है क्योंकि समुद्र जल नमकीन होता है इसलिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं हम यहाँ पे। जब कोई जहाज नदी सागर में घुसता है तो वह ऊपर की ओर उठता है, ना कि नीचे की ओर, ठीक है। जहाज कभी भी जब भी समुद्र में या सागर में जाएगा तो वह थोड़ा सा ऊपर उठेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर, बस एक सेकेंड दोस्तों, बस यहीं पे था 22 वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे यहाँ पे जो हमने बात किए हैं, ठीक है, स्थूल पदार्थों के गुणों के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे करंट अफेयर्स के बारे में, और अगर विज्ञान की बात करें तो अगला चैप्टर हमारा कोई इंपॉर्टेंट ही होगा जो एग्जाम के लिहाज से होगा, ठीक है। तो वीडियो देखने आपका दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।